सब मित्रों का आज संडे के एस्ट्रो वास्तु के सत्र में मैं डॉक्टर राजन छाबड़ा, डॉक्टर वरुण छाबड़ा जी के साथ हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का हमारा जो सेशन है वो लाइव है, जैसे हर संडे रहता है। तो वरुण जी सत्र की शुरुआत करें। आचार्य जी प्रणाम। प्रणाम। मित्रों को भी प्रणाम। जी आचार्य जी, हम शुरुआत कर सकते हैं। और जैसा कि आज का सत्र हमारा अबंडेंस ऑफ वेल्थ पे है आचार्य जी, तो बहुत सारे मित्रों के जो जेनरिक प्रश्न रहते हैं वो आए हैं हमें। जेनरिक प्रश्न में सब लोग जानना चाहते हैं कि हम लोग कैसे एस्ट्रो वास्तु के थ्रू अपनी वेल्थ को एनहांस कर सकते हैं। और लोगों ने जानना चाहा कि स्टेबिलिटी नहीं रहती है, उनको प्रॉब्लम्स रहती हैं व्यवसाय में, कभी अच्छा है कभी बहुत बुरा है, देयर इज नो कंसिस्टेंसी। ऐसे प्रश्न हमें देखने को मिले हैं। तो ये एक प्रश्न था। और एक प्रश्न जो हमेशा आता है, क्या हम स्पिरिचुअलिटी का देख सकते हैं, क्या हम एनलाइटन हो जाएंगे, ऐसा प्रश्न रहता है। और कुछ प्रश्न है कि हाँ, मेरी लॉन्जिविटी कितनी है, मैं कब तक जीऊंगा, या व्हेन इज माय डेथ। और एक प्रश्न था अबाउट चाइल्ड बर्थ के रिलेशन में था। दे वांटेड टू आस्क कि अबाउट मेल और फीमेल चाइल्ड का हम कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। वरुण जी, ये जो आपने जेनरिक क्वेश्चन पूछे हैं, जो मित्रों की क्वेरीज आई हैं, ये सब कुछ हम अपनी केपी एस्ट्रोलॉजी जो हमारी रहती है, कोर्स 9 डेज का, जो हर मंथ 11 से 19 तारीख तक होता है, एवरी मंथ 11 to 19 9 डेज का कोर्स है। उसमें लगभग सब क्वेश्चंस के आंसर हम देते हैं, एक्सेप्ट वन क्वेश्चन। प्रेडिक्शन नहीं करते, आंसर तो उसका भी देते हैं कि स्पिरिचुअलिटी के बारे में। तो सारे प्रश्नों के उत्तर वहाँ बड़े तरीके से और प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं। हमारे जो साधक हमारे साथ जुड़ते हैं 9 डेज के लिए, तो वो प्रेडिक्ट भी कर पाते हैं इन चीज़ों को जो आपने कही हैं, चाहे वो वेल्थ को लेके कि वो स्टेबिलिटी नहीं है, कैरियर को लेके स्टेबिलिटी नहीं है, इन सभी चीज़ों के ऊपर सिलसिलेवार हम प्रेडिक्शन करवाते हैं सब मित्रों से, और बड़ी इजीली वो प्रेडिक्ट कर पाते हैं। एज फार एज स्पिरिचुअलिटी इज कंसर्न, एक हिंट मैं दे देता हूँ कि केतु जब 12th हाउस में होता है और उसके ऊपर खास करके जुपिटर की दृष्टि हो, तो मोक्ष वो देने का कार्य करता है। अगर हम स्पिरिचुअलिज्म में थोड़ा भी स्पिरिचुअलिज्म में आगे बढ़ते हैं तो बड़ी फास्ट हमारी प्रोग्रेस होती है स्पिरिचुअलिज्म में मोक्ष की तरफ। मोक्ष होगा कि नहीं होगा, कई चीजें डिस्कस करनी होती हैं, ओपनली हम करते भी नहीं। और वैसे भी जब हम ओशो धारा से जुड़ जाते हैं तो ये चीजें कोई मायने नहीं रखती। तो इसलिए आज का टॉपिक जो एस्ट्रो वास्तु का है, मैं उसके ऊपर चर्चा शुरू करना चाहूंगा। अबंडेंस ऑफ वेल्थ। हमारी जो रोजमर्रा की हमारी जरूरतें हैं, whatever the needs of daily routines are there or whatever our wishes are there, हमारी जो भी कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो पूरी तभी हो सकती हैं जब हमारे पास वेल्थ हो, जब हमारे पास मनी हो हाथ में। जब पैसा होगा तभी हम खुशहाल रह पाएंगे, तभी हम स्पिरिचुअलिज्म में भी आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि अगर हमारी बेसिक नीड्स पूरी नहीं है तो हम स्पिरिचुअलिज्म की तरफ भी नहीं बढ़ पाते। तो एस्ट्रोलॉजिकली तो हमने चर्चाएं करी हैं पहले कि किस तरीके से कैसे प्लैनेट्स किस घर में हो तो हमें वो फाइनेंस देते हैं, मनी देते हैं, कैरियर देते हैं, बिजनेस देते हैं। हम जनरली चर्चा करते हैं 2, 6, 11 हाउसेस की केपी में। सेकंड हाउस हमारी अर्नड मनी है, 11th हाउस हमारी प्रॉफिट एंड गेन्स है,
6th हाउस हमारी कस्टमर्स मनी है, दूसरे कस्टमर से हमें मनी मिलती है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 2, 5, 9, 11 हाउसेस का बड़ा कॉम्बिनेशन रिजल्ट देता है मनी के लिए। लेकिन एस्ट्रो वास्तु के ऊपर हमने इतनी ज्यादा चर्चा नहीं की है, या वास्तु के ऊपर, कि वास्तु से पैसा कैसे हम अट्रैक्ट कर सकते हैं, अबंडेंस ऑफ मनी कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। वास्तु का मतलब है हमारा घर, हमारा बिजनेस, हमारी शॉप, हमारा ऑफिस, वो किस तरीके का होना चाहिए, उसके अंदर चीजें किस तरीके से होनी चाहिए कि वो हमें अबंडेंस ऑफ मनी दे। तो आज उसके ऊपर मैं चर्चा करने वाला हूं। एक मैं बाउंड्री खींच रहा हूं घर की 4 दीवारी की। सपोज करिए ये आपका घर है, उसकी 4 दीवारी है। जस्ट होल्ड फॉर मिनट मोमेंट। हेलो, अब विकेट करिए इसको। ये हमारा घर की बाउंड्री है और इसका सबसे पहले काम होता है कि हम घर का सेंटर निकालें, क्योंकि डायरेक्शंस मैटर करती हैं। तो सबसे पहले डायरेक्शन निकालने का जो तरीका है वो हम डायगोनल्स खींच लेते हैं, और जहां डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं, आपस में मिलते हैं, उस पॉइंट को हम घर का सेंटर कहते हैं। फिर यहां पर हम अपनी कंपास रखते हैं, मैग्नेटिक कंपास, जो हमें डायरेक्शंस बताती है। नॉर्थ और साउथ की तरफ वो पॉइंट करती है। हम पहले उसका घर का नॉर्थ निकालते हैं। नॉर्थ स्ट्रेट इसके परपेंडिकुलर भी हो सकता है, कहीं और भी हो सकता है, एनीवेयर नॉर्थ कैन बी। चाहे तो वो उसके ऊपर वाल के ऊपर परपेंडिकुलर हो या टिल्टेड हो, किसी भी तरीके से वो डायरेक्शन जो है वो हमें मिल सकती है। तो हम डायरेक्शन ये वाली सपोज करिए, ये नॉर्थ है और इसके जस्ट अपोजिट साउथ होगा, और नॉर्थ के राइट साइड में ऊपर की तरफ ईस्ट है, सॉरी, और इसके पीछे वेस्ट है। अब घर में अगर कंपास नहीं है तो कैसे डायरेक्शन निकालें? तो फिर हमारा अंदाजा काम करता है। हम ईस्ट की तरफ, घर के सेंटर में ईस्ट की तरफ खड़े होते हैं। ईस्ट यानी कि जिधर से सन राइज होता है, उसको फेस करते हैं। और आपके उस समय लेफ्ट में नॉर्थ होगा, राइट में साउथ होगा। ये नोट कर सकते हैं आप डायरेक्शन। जिनको डायरेक्शन नहीं निकालनी आती, एक अंदाजा लगाने के लिए, एक एस्टिमेशन के लिए कि व्हाट विल बी द डायरेक्शंस। तो ये हमारे घर की ईस्ट फेसिंग हो गई, जिधर से सन निकलता है, और लेफ्ट में नॉर्थ हो गया, राइट में साउथ हो गया, पीछे वेस्ट हो गया। हम चर्चा कर रहे हैं अबंडेंस ऑफ मनी इन एस्ट्रो वास्तु। तो एस्ट्रो वास्तु में हम 32 डायरेक्शंस निकालते हैं, जिसमें हमारी एंट्रेंसेस होती हैं, और 16 जोन्स होते हैं। 16 जोन्स, हर एक जोन जो है वो 22.5 डिग्री का होता है। 22.5 डिग्री का 16 जोन्स हैं। आज 3 जोन के ऊपर खास तौर पे मैं चर्चा, क्योंकि अबंडेंस ऑफ मनी है, तो 3 जोन हमारे बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो हमें मनी देते हैं। तो पहला जो है वो नॉर्थ है। तो ये 22.5, 11.25 इस तरफ, 11.25 इस तरफ, टोटल जो है वो 22.5 डिग्री।
ये नॉर्थ जोन बनता है, राइट। यहां पे हमारे घर में, जिस भी घर में आप रहते हैं, जिस ऑफिस में, जिस फैक्ट्री में, सबका इसी तरीके से नॉर्थ जोन हम निकालते हैं। इस जोन की जो, इसको N4 बोलते हैं, इसको N5 बोलते हैं। N4 में भल्लाट देवता जो है भल्लाट, 45 देवता वास्तु पुरुष के अनुसार 45 देवता हमारे इन फील्ड्स में या इन डायरेक्शंस में पूरे घर में विराजमान रहते हैं। उन 45 देवताओं में से एक देवता है भल्लाट। भल्लाट का जो सिग्निफिकेशन है वो अबंडेंस ऑफ मनी है। अबंडेंस ऑफ मनी एंड अपॉर्चुनिटी। आपको ये दो चीजें ये देवता दे सकता है, मनी और अपॉर्चुनिटी इन अबंडेंस। अगर आपका ये नॉर्थ जोन बैलेंस्ड है, इसके साथ सोमा एनर्जी फील्ड है, राइट, वो भी हमें अपॉर्चुनिटीज देते हैं। और ये भल्लाट देव नॉर्थ में विराजमान है, अबंडेंस को डिनोट करते हैं। और अगर आपकी नॉर्थ जोन बैलेंस्ड है, अगर ये बैलेंस्ड है, तो आप देखेंगे आपको मनी की, अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर ये फील्ड बैलेंस नहीं है, ये देवता बैलेंस नहीं है, नॉर्थ जोन बैलेंस नहीं है, तो आपको मनी और अपॉर्चुनिटीज में कमी नजर आएगी, राइट। तो ये हमें पैसा देता है भल्लाट, ठीक है। इसके साथ एक जोन और है जो इस तरफ आता है, साउथ ईस्ट का जोन। मान लो ये साउथ ईस्ट है और इसके भी दोनों तरफ साउथ ईस्ट, ये भी 22.5 डिग्री साउथ ईस्ट का जोन, ये वाला, ये मनी इनफ्लो का जोन है। ये मनी, हमारे घर में मनी इधर से आती है, ठीक है। और इधर का जो नॉर्थ का जो एलिमेंट है, देयर आर 5 एलिमेंट्स हमारे घर में। जैसे हमारी पूरा शरीर 5 एलिमेंट से बना हुआ है, उसी तरीके से हमारे घर में भी 5 एलिमेंट्स विराजमान है। 5 एलिमेंट्स में वाटर नॉर्थ की तरफ है, फायर साउथ की तरफ है, इधर फायर है, और ईस्ट की तरफ जो है वो आपकी एयर, ठीक। तो ये फायर का जोन है, साउथ ईस्ट इज द जोन ऑफ फायर, ठीक। तो फायर जो है हमें मनी देती है, फायर गिव्स यू मनी। और फायर में जो देवता विराजमान है वो अंतरिक्ष और अनिल। यहां अंतरिक्ष यानी कि आकाश, और यहां अनिल, ये 2 देव विराजमान है। अगर ये फील्ड बैलेंस होगी तो ये आपको मनी इनफ्लो देगी, आपके घर में
मनी आएगी। और तीसरा जो है जोन वेस्ट का जोन है। इधर वेस्ट में दोनों तरफ इसको लिख लेते हैं W4 W5, और अगर इसको लिखना हो तो इसको E8 और S1 लिखते हैं। ये जोन है, डायरेक्शंस हैं। वेस्ट जोन जो है वो हमारी प्रॉफिट एंड गेन्स का है। जो भी हम काम करते हैं उससे हमें प्रॉफिट एंड गेन्स हमें मिलते हैं, ठीक। और वेस्ट जोन में जो देवता विराजमान है वो है पुष्पदंत, और साथ में वरुण देव। और अगर ये फील्ड आपके तीनों बैलेंस हैं तो यू विल फाइंड देयर लॉट्स ऑफ मनी। ये तीनों मनी के जोन हैं, इनसे हमें पैसा आता है और अबंडेंस में आता है। आपके ये अगर जोन बैलेंस हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा पैसा आएगा। बट इन केस ये जोन बैलेंस नहीं है, तब क्या होगा? कैश क्रंच होगा, प्रॉब्लम्स होगी, प्रॉफिट एंड गेन्स नहीं होंगे, पैसा लगाएंगे डूब जाएगा, पैसा रुक जाएगा। वो किन कंडीशंस में होता है मैं यहां बता देता हूं आपको। वो क्या कंडीशंस हैं जब वो हमें प्रॉब्लम आती है। इधर जो एलिमेंट है वो आकाश है, स्काई है। ध्यान रखिएगा, यहां देवता है आकाश, यहां आकाश एलिमेंट है, स्काई एलिमेंट है। ये दोनों में फर्क है। अब क्योंकि ये वाटर का जोन है, वाटर का जो कलर है वो ब्लू ब्लैक होता है। अब और फायर का जो कलर है, साउथ में फायर है, फायर इज रेड। अब अगर इस जोन में ब्लू ब्लैक में रेड कलर आ जाए तो ये एंटी कलर हो गया। फायर इन वाटर, देखिए आपके सामने है फायर इन वाटर। क्या होगा? पानी में आग नहीं लग सकती, इट क्रिएट्स प्रॉब्लम। पानी इवेपोरेट हो जाएगा, हमारी मनी एंड अपॉर्चुनिटी इवेपोरेट हो जाएंगी, हमें मनी और अपॉर्चुनिटीज में कमी आएगी। और क्योंकि फायर इधर चली गई है तो फायर भी ऑटोमेटिकली वीक हो जाएगी, यानी कि इनफ्लो ऑफ मनी रुक जाएगी। वाटर के एलिमेंट में फायर का आ जाना प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और इसी तरीके से अगर वाटर जो है वो फायर के जोन में आ जाए, यहां अगर ब्लू कलर आ जाए, ब्लैक कलर आ जाए इस जोन में, तो फायर के ऊपर हमने क्या डाल दिया? पानी डाल दिया, तो फायर बुझ जाएगी। एज सुन एज वाटर कम्स टू दिस, वाटर कैसे आ सकता है? ब्लू ब्लैक कलर आ सकता है। आप पानी का बोर इधर कर दें, आप इधर कोई ऐसी एक्टिविटी कर दें जिसमें पानी इन्वॉल्व है। अगर यहां टॉयलेट आ जाए, सपोज करो यहां टॉयलेट आ जाए, तो टॉयलेट की क्या एक्टिविटी है? डिस्पोज ऑफ करना। तो आप मनी को जो अंदर आनी थी घर के, उसको आपने डिस्पोज ऑफ कर दिया, तो मनी रुक जाएगी आपकी। यहां पे भी अगर टॉयलेट आ गया, वो भी एंटी एक्टिविटी है, तो वहां भी आपकी मनी एंड अपॉर्चुनिटी डिस्पोज ऑफ हो गई।
तो जब भी एंटी एक्टिविटी होती है, यहां भी अगर टॉयलेट आ गई सपोज, प्रॉफिट एंड गेन्स आपके डिस्पोज ऑफ हो गए। एक्चुअली मैं आपको एक चीज बताऊं, जो वास्तु है घर का, आपके या आपके ऑफिस का, फैक्ट्री का, इंडस्ट्री का, जहां भी आप काम करते हैं, वास्तु मीन्स योर सबकॉन्शियस माइंड। वास्तु मीन्स योर सबकॉन्शियस माइंड। तो जो भी एक्टिविटी करते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड से उसका लेन देन है, डायरेक्टली वो रिलेटेड है। तो टॉयलेट यहां होना, तो सबकॉन्शियस माइंड क्या कहता है, डिस्पोज ऑफ द सिग्निफिकेशन ऑफ दिस जोन, या जिस जोन में भी है। तो जैसे ही आप टॉयलेट की एक्टिविटी इन तीनों जोन में कहीं भी करेंगे, तो वो सबकॉन्शियस माइंड कह रहा है यू डोंट नीड, यू वांट टू डिस्पोज ऑफ। तो जैसे ही आप डिस्पोज ऑफ करेंगे, या प्रॉफिट गेन्स डिस्पोज ऑफ हो जाएगा, या मनी अपॉर्चुनिटी डिस्पोज ऑफ हो जाएगी, या आपकी मनी इनफ्लो डिस्पोज ऑफ हो जाएगी। अब देखिए, अगर आपकी एंटी एक्टिविटी है, इसके अलावा ब्लू ब्लैक कलर के अलावा इसकी शेप वेवी है। वेवी शेप, पानी कैसे चलता है? पानी चलता है वेव मोशन के अंदर। तो वेव में पानी चलता है, और अगर आप यहां पे इस जोन में आपके कर्टन वेव वाले हैं, जहां पे वेव बनी हुई है, ठीक है ना, वो पानी रिप्रेजेंट कर रहा है। ध्यान रखिएगा, इवन कोई शेप भी है, वो भी यहां आने से यानी कि पानी आ गया, शेप भी वही चीज नोट कर दी। और फायर का जो शेप है वो ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल शेप इधर आ जाएगी वाटर जोन में। तो इसका मतलब आपने क्या कर दिया, फायर ले आए पानी में। इसकी शेप सर्कुलर है, राइट? आकाश की शेप सर्कुलर है। और अगर फायर डायरेक्टली इधर आ जाती है, फायर इसको भी खराब करती है, आकाश को पल्यूट करती है। तो फायर डायरेक्टली अगर यहां आती है तो इसको भी खराब करती है। तो यहां ट्रायंगल आ जाए, टॉयलेट आ जाए, रेड कलर आ जाए इस जोन में, तो आपके प्रॉफिट एंड गेन्स खत्म हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और इसका कलर, इधर वेस्ट का कलर वाइट है, वाइट और मेटेलिक ग्रे वेस्ट का कलर। तो ये चीजें हमारी परेशानियां बढ़ाती हैं एंटी एक्टिविटी इन जोन में आने से। यानी कि नॉर्थ जोन में क्या होना चाहिए, आपकी बोरिंग होनी चाहिए, पानी होना चाहिए, आपकी वेवी शेप होनी चाहिए, ठीक? स्काई से पानी आता है, तो व्हाइट कलर भी यहां हो सकता है। सर्कुलर शेप इसको बढ़ाएगी। ये पेरेंट है, ये चाइल्ड है, तो पेरेंट चाइल्ड को बढ़ाएगा। ये वाली चीजें इधर जा सकती है। और इसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बता रहा हूं कि यहां जो नॉर्थ जोन को अगर हमने बढ़ाना है, तो यहां पे हम कुबेर जी रख सकते हैं। कुबेर जी जो ट्रेजरर के, खजाने के मालिक हैं।
कुबेर जी, नॉर्थ जोन में टेबल या शेल्फ के ऊपर N5 में या N4 में कहीं भी रख देंगे तो आपके खजाने को वो बढ़ाएंगे, राइट। कुबेर जी 3 डायमेंशनल 3D रेमेडी है। कुबेर जी स्टैचू ब्रास के अंदर हम यहां रखवाते हैं। अगर ये जोन को हमने इंप्रूव करना है, इसकी सिग्निफिकेशन बढ़ानी है, तो कुबेर जी हम यहां रख सकते हैं। इसके अलावा हम यहां लश ग्रीन सीनरी लगा सकते हैं, थोड़ा बीच में पानी भी नजर आता हो। एयर इज ग्रीन, तो वाटर और एयर जो है वो एक दूसरे की बैलेंसिंग टेक्निक है। हम ग्रीन, लश ग्रीन फॉरेस्ट की पिक्चर यहां लगा दें, तब भी ये हमें बढ़ा सकता है, हमारी नॉर्थ जोन को बैलेंस करके वहां अगर लगाते हैं तो नॉर्थ जोन में मनी एंड अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, पैसा आएगा, कैरियर की अपॉर्चुनिटीज आएंगी। इसी तरीके से अगर हमारे साउथ ईस्ट जोन में अगर हमने इसको बैलेंस करना है तो हम क्या करते हैं, साउथ ईस्ट में रख सकते हैं या साउथ में रख सकते हैं पेयर ऑफ रेड हॉर्सेस। पेयर ऑफ रेड हॉर्सेस विल इंप्रूव साउथ में या साउथ ईस्ट में, दोनों जगह पे ये पेयर ऑफ रेड हॉर्सेस वर्क करते हैं और मनी को बढ़ाते हैं। यहां पे अगर आपकी बोरिंग है, यहां पे कोई पानी है, यहां पे टॉयलेट है, तो आपको लगेगा कि आपकी मनी ब्लॉक हो गई, ब्लॉकेज है ये काइंड ऑफ। पानी अगर यहां रुकता हो इस जोन में, आपके घर के बाहर भी पानी रुकता हो, तब भी ये प्रॉब्लम है। तो ये चीज नोट करें, साउथ ईस्ट जोन में पानी की कोई एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। अगर होगी, घर का पानी भी अगर इधर से एग्जॉस्ट कर रहा है, बाहर निकल रहा है, तो भी परेशानी है, ध्यान रखिएगा। तो साउथ ईस्ट जोन में पानी का आना यानी कि देयर इज ए प्रॉब्लम। यहां पे रेड कलर का आना, देयर इज ए प्रॉब्लम। तो यहां पे हम पेयर ऑफ रेड हॉर्सेस रख सकते हैं इन ऑर्डर टू इंप्रूव आवर साउथ जोन, ठीक है, या साउथ ईस्ट जोन। और इसके अलावा हम अगर यहां पे एक और जोन है नॉर्थ वेस्ट का, इसके अपोजिट है, साउथ ईस्ट के अपोजिट। अगर हमें बैंक लोन चाहिए, अगर हमें सपोर्ट चाहिए, तो यहां पे एक और जोन है नॉर्थ वेस्ट, इसको नॉर्थ वेस्ट। ये बैंकिंग एंड सपोर्ट का जोन है। अगर आपको लोन चाहिए, पैसा चाहिए, तो यहां पे हम व्हाइट हॉर्सेस रख सकते हैं, पेयर ऑफ व्हाइट हॉर्सेस। वो हमें बैंक से पैसा दिलवाने में मदद करते हैं। यानी कि अगर हमारे पैसे की कमी आ रही है, हमें लोन चाहिए, लोगों से सपोर्ट चाहिए, तो पेयर ऑफ व्हाइट हॉर्सेस यहां रखते हैं। इन दैट केस वो हमें बैंक से लोन इजीली प्रोवाइड हो जाता है। और यहां मैंने कहा अगर टॉयलेट आ गया वेस्ट जोन में, प्रॉफिट एंड गेन्स में कमी आ गई, कैरियर में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, क्योंकि प्रॉफिट एंड गेन्स आने हैं, तो कैरियर की स्टेबिलिटी यहां पे टॉयलेट आने से खत्म हो जाती है। और अगर आप शेयर का काम करते हैं, स्पेकुलेशन का काम करते हैं,
तो ये जोन आपका बैलेंस होना जरूरी है। यहां बैठ के अपने डिसीजन लीजिए। वेस्ट जोन में अगर आप शेयर का काम कर रहे हैं, कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे आपको प्रॉफिट आना है, कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किसी भी प्रकार की, तो वेस्ट जोन के अंदर बैठकर डिसीजन करिए। यहां पे डिसीजन लिए हुए आपके ठीक होंगे। सो टेक डिसीजन हियर बिफोर इन्वेस्टिंग। और आप देखेंगे कि यहां बैठ के लिए गए डिसीजन ने आपको एंड गेन्स आपके बढ़ा दिए हैं। सो दिस वे ये हमारी एक्टिविटीज को इंप्रूव करता है। एक और चीज जो स्टेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है, वरुण जी ने कहा कि स्टेबिलिटी कैरियर में नहीं, तो एक जोन है हमारा स्टेबिलिटी का। पैसे के तो ये 3 जोन है जो मैंने बताए, ये 3 जोन से हमें पैसा मिलता है, ठीक। लेकिन अगर हमारा साउथ वेस्ट जोन, ये साउथ वेस्ट है, 22.5 डिग्री का रहेगा, याद रखना हर जोन। साउथ वेस्ट जोन हमारी स्टेबिलिटी का है, चाहे वो कैरियर की स्टेबिलिटी हो, चाहे रिलेशन की स्टेबिलिटी हो, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन की स्टेबिलिटी हो, साउथ वेस्ट जोन का बैलेंस होना बड़ा जरूरी है। साउथ वेस्ट जोन साउथ प्रोड्यूस करता है और इसका कलर येलो है, लेकिन येलो कलर हम करवाते नहीं, यहां पे प्रॉब्लम होती है। क्या प्रॉब्लम्स हैं, अलग इशू है। लेकिन अगर यहां कोई एंटी एक्टिविटी है तो देयर इज ए प्रॉब्लम। यहां अगर टॉयलेट आ गया तो यानी कि आपकी स्टेबिलिटी डिस्पोज ऑफ हो गई। यू हैव डिस्पोज्ड ऑफ योर स्टेबिलिटी, वेदर इट इज ऑफ रिलेशन, वेदर इट इज ऑफ योर कैरियर, ठीक। तो कैरियर स्टेबिलिटी के लिए साउथ वेस्ट जोन में अगर ग्रीन कलर आ जाए, अगर इसकी शेप रेक्टेंगुलर है, अगर रेक्टेंगुलर शेप इधर आ जाती है साउथ वेस्ट में, तो देन देयर इज ए प्रॉब्लम, कैरियर में प्रॉब्लम आएगी। आप चेक कर लीजिए, जिसके घर में भी साउथ वेस्ट में टॉयलेट होगी उनके बच्चे स्टेबल नहीं हो पाते, उनके बच्चों की मैरिज भी ठीक टाइम पे नहीं हो पाती, राइट। उनके घर में संतान उत्पत्ति में भी प्रॉब्लम है, देयर इज ए प्रॉब्लम इन चाइल्ड बर्थ, अगर साउथ वेस्ट में टॉयलेट है या एंटी एक्टिविटीज। साउथ वेस्ट जोन बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टेबिलिटी के लिहाज से। सो दिस इज हाउ टू गेट अबंडेंस ऑफ मनी। अबंडेंस ऑफ मनी हम कहां से ले सकते हैं? नॉर्थ जोन बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां पे ब्लू कलर होना चाहिए, ब्लैक कलर हो सकता है, ग्रीन कलर हो सकता है, व्हाइट हो सकता है। तो यहां पे टॉयलेट नहीं होना चाहिए, रेड कलर नहीं होना चाहिए, ठीक। अगर येलो कलर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये साउथ वेस्ट जो है वो एक्चुअल में अर्थ है, और अर्थ जैसे ही येलो कलर इधर आएगा नॉर्थ में, तो आपको पता है अर्थ के ऊपर पानी आते ही अर्थ के अंदर चला जाता है, तो अर्थ सोख लेती है उसको, तो ये भी एंटी एक्टिविटी है। तो देयर आर मेनी थिंग्स विच आर सबकॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली वी आर परफॉर्मिंग, एंटी एक्टिविटीज इन जोन में ले आते हैं। एंड देयर इज ए टेक्निक, हम टेक्निक्स खाते हैं एस्ट्रो वास्तु में, जो कोर्स हमारा कल से शुरू हो रहा है 21 से 29, ये सारी चीजें हम सिखाएंगे उसमें 21 से 29 के कोर्स में, जिसमें क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, इसके अलावा विदाउट एनी ब्रेकेज, बिना खर्चे के हम ये चीजें ठीक करवाते हैं। एंटी एक्टिविटीज को कैसे कंट्रोल करना है बिना एक्सपेंसेस के, बिना तोड़ फोड़ के,
हम ये सारी चीजें बैलेंस करवाते हैं। विल टेल ईच एंड एवरी टेक्निक। तो इस तरीके से हमें अबंडेंस ऑफ मनी मिल सकती है नॉर्थ जोन से, साउथ ईस्ट से और वेस्ट से। अगर ये 3 जोन हमारे पास बैलेंस्ड है हमारे घर में, हमारे ऑफिस में, तब मनी की कोई कमी नहीं। जिनको भी मनी की कमी है, अपॉर्चुनिटी में कमी है, कैरियर की स्टेबिलिटी नहीं, प्लीज चेक दीज जोन्स एंड यू विल फाइंड देयर आर एंटी एक्टिविटीज। आप देखेंगे कि यहाँ बहुत सारी एंटी एक्टिविटीज हो रही हैं जिस वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जी वरुण जी। जी आचार्य जी। जी आचार्य तो जी 3D रेमेडीज भी आप लगा सकते हैं जिसकी वजह से आपके प्रॉफिट एंड गेन्स जो हैं वो बढ़ सकते हैं। वेस्ट जोन की जो रेमेडी है, अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहें, मान लो प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं लेकिन प्रॉपर्टी नहीं खरीद पा रहे, तो एक लिवली विलेज सीन यहां लगा दीजिए, पुष्पदंत के ऊपर 7 फीट हाइट के ऊपर सीनरी लगा दें, तो कुछ ही दिनों में आपको जो है वो आपका डिजायर्ड घर जो है या जो भी आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं वो आपको मिल जाएगी। सो दिस वे चीजें बहुत हैं, बाकी चर्चाएं अगले सत्र में करेंगे। जी वरुण जी, कोई क्वेरी है तो ले लीजिए, कि 2-3 चैट भी आए हैं। स्वामी जी ने पूछा है कि टॉयलेट और वॉशरूम के लिए बेस्ट एरिया कौन सा होता है? टॉयलेट और वेस्ट जोन, टॉयलेट किस जोन में बेस्ट होता है? टॉयलेट इज एक साउथ वेस्ट से पहले एक जोन आता है यहां पे, राइट? ये SSW है, साउथ साउथ वेस्ट। ये जोन है वेस्टेज एंड डिस्पोजल का, राइट? यहां पे टॉयलेट हो बहुत बढ़िया है। एक जोन यहां आता है इसके बीच में, ये वाला WNW, ये डिप्रेशन एंड एंजाइटी का जोन है। ये भी डिस्पोज ऑफ करना हमने, एंजाइटी भी डिस्पोज ऑफ करनी है, डिप्रेशन भी डिस्पोज ऑफ करना, तो यहां भी टॉयलेट अच्छा है। तो ये 2 जगह टॉयलेट सुजेस्टेड है घर में, एक साउथ साउथ वेस्ट में, एक WNW में। लेकिन बना हुआ है तो तोड़ने की जरूरत नहीं होती। हम इसका तरीका बताते हैं किस तरीके से हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। इस कोर्स के अंदर हम बताते हैं कि कैसे हम उसको बैलेंस कर सकते हैं। तो देयर आर टेक्निक्स, लेकिन अबंडेंस ऑफ मनी की अगर चर्चा करें तो यहां टॉयलेट नहीं होना चाहिए। मित्र ने पूछा है कि यहां टॉयलेट क्यों नहीं होना चाहिए। वेस्ट जोन में अगर टॉयलेट होगा तो सब वास्तु क्या है? सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड कह रहा है कि आप प्रॉफिट एंड गेन्स को डिस्पोज ऑफ कर दो, क्योंकि डिस्पोजल एक्टिविटी है टॉयलेट, तो आप प्रॉफिट एंड गेन्स को डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, तो प्रॉफिट एंड गेन्स तो आपको आएंगे नहीं। तो इसलिए जी ये मैंने बता दिया कि वेस्ट जोन में अगर इस जोन में आगा तो आप प्रॉफिट, इसका मतलब आप मनी एंड अपॉर्चुनिटी को डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। अगर इस जोन को आएगा तो इनफ्लो ऑफ मनी को आप डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। देखिए आप क्या डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। तो अगर आप ये चीजें डिस्पोज कर रहे हैं तो मनी को डिस्पोज कर रहे हैं। तो ये देख लीजिए, इस तरीके से आपकी मनी जो है वो डिस्पोज ऑफ होती है। जी। अगली बार फिर इसके ऊपर, वास्तु के ऊपर फिर चर्चा करेंगे। जब अगला एस्ट्रो वास्तु कोर्स आना होगा तो एंट्रेंसेस की बात करेंगे। मेन एंट्रेंसेस कैसे हमारे लाइफ में हमें मनी देती है। जो घर की एंट्रेंसेस हैं वो भी मनी देती हैं, लेकिन कब देती हैं वो भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन अगले सेशन में। आज हमने जोन्स की चर्चा करी है कि कौन से जोन में क्या कलर हो, क्या चीजें हों जो हमें
मनी की अपॉर्चुनिटी या मनी हमें दें, अबंडेंस ऑफ वेल्थ दें। तो ये अबंडेंस ऑफ वेल्थ 3 जोन हमें दे सकते हैं। जी वरुण जी। जी आचार्य जी, बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, मैं कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ हमारे कोर्स के बारे में। जी प्लीज। जी, फिर उसके बाद हम हमारे नेक्स्ट सेशन जो हमने। ठीक है, जी करिए। आचार्य जी, आपका कैमरा बंद हो गया है। हाँ कोई बात नहीं, आप दे रहे हैं ना इसलिए बंद किया मैंने। जी, तो सभी को प्रणाम, सभी के चरणों में प्रणाम। आई नो आप लोग वेट कर रहे हैं नेक्स्ट सेशन की, हम जब लाइव कुंडली शेयरिंग करेंगे, बट बिफोर दैट मैं आपको 21 से 29 जो एस्ट्रो वास्तु का प्रोग्राम हो रहा है उसके बारे में एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में जानकारी देना चाहता हूँ। जैसे कि आचार्य जी ने बताया कि हमारा शरीर 5 तत्व से बना है, उन्हीं 5 तत्वों से ब्रह्मांड बना है, और अगर 5 तत्व बॉडी में इम्बैलेंस होते हैं तो बॉडी बीमार हो जाती है, और अगर एनवायरनमेंट में इम्बैलेंस होते हैं तो हमारी एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो जाती है। तो एनवायरनमेंट से क्या मतलब है? हमारा होम एनवायरनमेंट, ऑफिस एनवायरनमेंट, इंडस्ट्री एनवायरनमेंट, कोई भी एनवायरनमेंट है जिसको हम यूज करते हैं। तो अब जब ये एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो जाते हैं, जैसे आचार्य जी ने अभी कहा कि अगर फायर एलिमेंट डिस्टर्ब है तो मनी स्टक है, अगर वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब है तो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी लाइफ में ग्रो करने की, और ऐसे करके घर में और भी प्रॉब्लम्स होती हैं। किसी की हेल्थ, एक बंदा ठीक होता है दूसरा बीमार हो जाता है, दूसरा ठीक होता है तीसरा बीमार हो जाता है, या मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस है, सुख नहीं है लाइफ में, बच्चे कहना नहीं मान रहे हैं, लिटिगेशन है। तो ये सारा जो ज्ञान है, ये टूल है हमारे ऋग्वेद के अंदर है। जैसे ओशो कहते हैं और गुरुदेव भी कहते हैं कि ज्योतिष जो है वो अद्वैत का ज्ञान है, और ये सारा सनातन धर्म का ज्ञान है, और हम लोग सब सनातन धर्म से हमारी रूट्स जुड़ी हैं। जैसे हिंदू धर्म है, बुद्ध धर्म है, जैन धर्म है, सिख धर्म है, हम सब लोग इसी से रूटेड हैं। लेकिन हुआ ये कि हम लोगों के ऊपर शासन रहा अंग्रेजों का, अंग्रेजों से पहले मुगलों का, तो उन्होंने हमारे धर्म ग्रंथों को, जो हमारे साइंटिफिक नॉलेज थी, उसको उन्होंने नकार दिया और सुपरस्टिशन का नाम दे दिया, एंड इट हैज बीन कैरिड फॉरवर्ड लाइक दिस ओनली। लेकिन ये जो प्रोग्राम है ये टोटली साइंटिफिक है। आपको इसमें दिव्य दृष्टि का ज्ञान दिया जाता है, लेकिन दिव्य दृष्टि भी साइंटिफिक है। आप किसी की कुंडली देखकर उसके घर में कौन सी चीज कहां पड़ी है उसको इमीडिएटली बता देंगे कि भैया आपके घर में ये चीज यहां पर पड़ी है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ रहा है। ये चीज अभी आचार्य जी करेंगे जब लाइव कुंडलीज आप देखेंगे। तो ये इतना सटीक रहता है, इससे इतना बेनिफिट होता है, और हमने घर में तोड़फोड़ कोई नहीं करनी है। सारी की सारी जो बैलेंसिंग है हमारी बॉडी के अंदर भी वही तत्व हैं, हमने उन्हीं को बैलेंस करना है। अगर एनवायरनमेंट में कुछ डिस्टर्ब है हम बॉडी के ऊपर एनहांस करेंगे उसको, और उससे क्या होगा कि जो भी एनवायरनमेंट की डिस्टर्बेंसेस हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो बैलेंस आउट हो जाएंगी, और जो रिजल्ट्स हैं आपको क्विक रिजल्ट्स मिलेंगे। और इससे आप अपनी मनी को इंप्रूव कर सकते हैं, किसी लाइफ की कोई प्रॉब्लम है उसको कम कर सकते हैं, उसको डिल्यूट कर सकते हैं, एंड अपना जो अध्यात्म की यात्रा है उसको सुखपूर्वक चला सकते हैं। क्योंकि क्या है, अध्यात्म की यात्रा हम लोग तब तक अच्छे से कर पाते हैं जब तक संसार की समस्याएं ठीक रहती हैं। अगर बहुत ज्यादा समस्या गंभीर आ जाती है तो हमारा जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो भी कहीं ना कहीं रुक रुक जाती है, अटक जाती है। तो सब कुछ पैरेलल चलना चाहिए, क्योंकि हम संसारी भी हैं और अध्यात्मी भी हैं, तो सब कुछ पैरेलल होना चाहिए। तो इसी वजह से ये प्रोग्राम है जिससे आप इन सारी समस्याओं को रिजॉल्व कर सकते हैं, सिंपल सोल्यूशन से, साइंटिफिक सोल्यूशन से। So you all are invited from 21st to 29, 21 से 29 दिसंबर के आप इनवाइटेड हैं। शाम को 8:30 बजे प्रोग्राम शुरू होता है। आपकी बाकी समाधि प्रोग्राम जब खत्म हो जाती है तो ये प्रोग्राम शुरू होता है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स, इसको एज ए प्रोफेशन भी चूज कर सकते हैं। दिस इज अ सर्टिफाइड कोर्स, और इसके बाद आप इसमें आगे भी इसको यूज कर सकते हैं। सो मैं अब आचार्य जी, क्या हम अभी फीडबैक ले लें या बाद में लें? जी, सो हमारे साथ राजीव जी जुड़े हुए हैं, इन्होंने केपी भी किया, एस्ट्रोवास्तु भी किया। तो स्वामी जी, अब जैसे एस्ट्रोवास्तु आ रहा है तो आई वुड लाइक कि आप एस्ट्रोवास्तु की अगर फीडबैक दें। जी, पहले तो सभी को प्रणाम। जी जी, सबसे पहले सदगुरु थोड़ा का स्वामी जी धन्यवाद। आवाज आपकी कम आ रही है, अगर थोड़ा लाउड बोल पाए। सभी को प्रणाम। सबसे पहले तो सदगुरु को प्रणाम और आचार्य
जी को और वरुण जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें ये चीज एस्ट्रो वास्तु और केपी के बारे में इतनी डिटेल में बताया। देखो हम लोग इस फील्ड से नहीं है, मेरा फील्ड मार्केटिंग का रहा है, सेल्स में, लेकिन इतने इजी वे से ये समझाया गया कि हमें बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट समझ में आया जो भी बताया। आचार्य जी ने जैसे सारे जोन्स बताए, जब हमने एनालिसिस अपने घर में किया तो वो चीजें बिल्कुल सही थी जो जो आचार्य जी ने बताया। लाइव कुंडली अभी आप देखेंगे थोड़ी देर में शेयर होगी आपसे, तो आचार्य जी क्वेश्चनिंग करेंगे, जिनके भी क्वेश्चन लिए जाएंगे। तो हमारे टाइम पे भी ये चीजें हो रही थी, तो हमने पूछा, हमने भी प्रैक्टिस करी, तो हमें भी आचार्य जी ने बोला कि अब आप पार्टिसिपेट करो, आप बताओ जो आपको सिखाया गया है। तो एक लाइव कुंडली शेयर हो रही थी, तो हमने उनसे पूछ लिया कि आपके घर में इस कॉर्नर पे ये चीज पड़ी है, तो पहले तो मना हुआ, लेकिन बाद में कहते हाँ पड़ी है। तो एक माँ थे हमारे साथ, उनका चार्ट हम डिस्कशन में कर रहे थे, तो उनका कहना था कि जी बच्चे कहना नहीं मान रहे। तो आचार्य जी हंसे, कहते आपके ये वाला कॉर्नर में आपने येलो कलर, जैसे आचार्य जी ने पहले पिन पॉइंट किया कि साउथ वेस्ट में येलो कलर नहीं होना चाहिए, हालांकि रिप्रेजेंट करता है लेकिन वो नहीं होना चाहिए। वो इसलिए हमें पता चला केपी के कारण, केपी एस्ट्रोलॉजी जब हमने करी तो हमें समझ में आया कि वो कलर क्यों नहीं होना चाहिए वहां पे। तो माँ ने बताया, कहते आचार्य जी पहले वहां पे ब्लू कलर था। तो आचार्य जी हंस पड़े, कहते फिर बच्चे कहना मानते थे? बिल्कुल मानते थे। अब ऐसा क्या हुआ कि वो कहना मानना बंद कर गए? उन्होंने बोला येलो कलर आपने इम्प्लीमेंट कर दिया वहां पे। तो बोले बिल्कुल ठीक है जी। उस दिन के बाद से ही धीरे धीरे बच्चे कहने से बाहर हो रहे हैं। सेम जो चीज थी, मेरे एक मित्र हैं, सी हैं वो, उनके पास में बैठा था, तो वो दिखा रहे थे चार्ट मेरे को कि मेरे पास कोई वास्तु वाले आए थे, उन्होंने ये समझाया। एकदम से मेरा वही वाला आचार्य जी वाला क्वेश्चन याद आ गया कि ये येलो साउथ वेस्ट में दिखा रहा है मुझे चार्ट के ऊपर। तो मैंने पूछ लिया, मैंने कहा तूने ये कलर तो नहीं करवा लिया? कहता हाँ करवाया है। क्यों, क्या हुआ? मैं कहा बच्चे बाहर हो गए। कहता बिल्कुल हो गए, कहने से बाहर। कहता अब? मैं कहा अब मैं तेरे को रेमेडीज के लिए एक, शायद वो बैठे होंगे आज क्लास में, तो एक मैं तेरे को लिंक भेजूंगा, एक नंबर दूंगा, तो आप उनसे बात करके क्लास अटेंड करो, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है। दूसरा ऐसे ही हुआ, कहीं पे बैठे हुए थे हम लोग, सेल्स के कारण मुझे जाना पड़ता है इधर उधर, तो वहाँ पे डिस्कशन चल पड़ी कि जो ऑनर थे वहाँ के इंडस्ट्री के, तो वो बता रहे थे, कहते यार मेरी वाइफ एक्सपायर होगी, उसको ये प्रॉब्लम थी, तो उसके पहले उसको ये प्रॉब्लम थी। तो मैंने हंस के पूछ लिया, मैं कहा यार स्वामी जी आपके घर में क्या इस कॉर्नर में टॉयलेट है? कहते हाँ। क्यों, क्या हो गया? मैं कहा उसको अभी जल्दी से जल्दी उसको चेंज करिए, उसको तोड़िए या जैसे भी है उसको उसकी रेमेडी करिए, क्योंकि इसके बाद आप बताइए कि आपके घर में और कौन है जिसको ये वाली प्रॉब्लम आनी शुरू हो चुकी है। तो कहते मेरे बेटों को भी होनी शुरू होगी और मेरे में भी कुछ सिम्टम्स आ गए उस प्रॉब्लम के। तो मैं हंसने, मेरा अंदर से तो हंसी निकली कि ठीक है, मैंने पर्टिकुलर उसी पे हिट किया है। नॉर्मल लाइफ में अब जैसे हम लोग जाते हैं, पहले हमें पता नहीं होता था कि उसको कैसे कैलकुलेट करना कि ये शॉर्ट मैच्योर होगा, जहाँ पे जा रहे हैं वो काम बनेगा नहीं बनेगा। अब केपी और एस्ट्रो वास्तु को मिला के जब हमने कैलकुलेशन करी है, तो हमें बंदे की शक्ल देख के पता चल जाता है कि ये काम होगा या नहीं होगा। अगर करना है तो उसको किस तरीके से हैंडल करना पड़ेगा, या कौन सी चीज उसको पहले प्रेजेंट करनी पड़ेगी, उसकी एनालिसिस, बॉडी एनालिसिस करके भी आप बंदे के चेहरे को देख के जज कर सकते हो कि उसका कौन सा ग्रह, उसका कौन सा टाइम कैसे चल रहा है। ये सारा कुछ हमने केपी में सीखा है। उसकी फैक्ट्री का एनालाइज करके कि इसकी पेमेंट कैसी होगी, ये बंदा कैसे काम करेगा, कमिटमेंट करेगा, पूरी होगी, फुलफिल होगी, नहीं होगी, वो हमने सीखा एस्ट्रो वास्तु से, जो कल से शुरू हो रहा है। ये मेरे निजी अनुभव है जो इतने दिनों में मैंने कैलकुलेट करे या देखे या सीखे, और प्रैक्टिस भी करनी शुरू करी। अब जैसे आचार्य जी ने बताया साउथ वेस्ट में बाथरूम नहीं होना चाहिए, तो मेरे घर में ये प्रॉब्लम थी, तो हमने एनालिसिस किया कि मेहनत कर रहे हैं लेकिन इनफ्लो नहीं आ रहा, प्रॉपर नहीं हो पा रहा जो हम करना चाह रहे हैं। तो जैसे ही आचार्य जी ने बताया, तो उसका हल जब दिया लास्ट डे में, उसकी रेमेडीज भी मिलती हैं आखिरी दिन पे कि आपको उसके लिए क्या करना है, तोड़ना नहीं है उसको, ये चीज आपने करनी है, अपनी बॉडी पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो जब पर्टिकुलर उस डायरेक्शन में, जैसे आचार्य जी ने आज बताया रेड हॉर्सेस रख सकते हैं, प्योर ऑफ रेड हॉर्सेस रख सकते हैं, या बैंकिंग के लिए साउथ अपना नॉर्थ वेस्ट में प्योर ऑफ व्हाइट हॉर्सेस रख सकते हैं। तो वो चीजें काफी काम करती हैं।
और डे 1 से वो शुरू हो जाती है। आचार्य जी ने केपी एस्ट्रोलॉजी के अपना सॉरी एस्ट्रो वास्तु के दूसरे दिन हमें एक बिल्कुल ही छोटी सी रेमेडी दी सभी को कि आप एक काम करिए, अगर आपने हाथ पे सरसों जमानी है, हिंदी की कहावत है बड़ी बढ़िया कि हाथ साथ के साथ रिजल्ट लेना है, तो उसके लिए आप ये रेमेडी करके देखिए। उन्होंने एक बताई चीज कि इस चीज को ऐसे करके आप अपने रखिए, अपने घर में इस पोजीशन पे रखिए। मैं पोजीशन इसलिए डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ी सी आप में क्यूरियोसिटी बनी रहे कि आपको लगे कि आपने वो चीज सीखनी है, क्योंकि फ्री में मिली हुई एडवाइस भी काम नहीं करती। आप उसको कहते हैं यार ऐसे ही बोल गया ये, चलो छोड़ो। जब तक आप खाओगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा टेस्ट कैसा है। मैं तो बता दूंगा, मेरे को हो सकता है कम टेस्ट पता चला, आपको बहुत बेटर तरीके से पता चले। तो वो हमने वो रेमेडी करी सभी ने जो उस ग्रुप में थे। तो लास्ट डे आचार्य जी ने पूछा हाँ जी किस किस को रिजल्ट मिलना शुरू हुआ। मैं सबसे पहले मेरे को रिजल्ट उसका दरवाजे खुलने शुरू हो गए। मेरे पर्टिकुलर वर्ड यही थे कि दरवाजे खुलने शुरू हो गए, मतलब कि इनिशियलाइजेशन होनी शुरू हो चुकी उस चीज को लेके। तो इसके लिए आचार्य जी का तहे दिल से धन्यवाद है। धन्यवाद हालांकि बहुत ही छोटा शब्द है, वो चीज नहीं कही जा सकती जो आचार्य जी ने हमें दिया, उसका रिवार्ड हम लोग नहीं दे सकते। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर हो सके तो ये चीज को जरूर सीखें, एस्ट्रो वास्तु भी और केपी भी, क्योंकि लोग जा रहे हैं बाहर, कोई पंडित बैठा है उसको पता ही नहीं उसने क्या बताना, वो करेगा कि आप ये करो वो करो ऐसा कर लो ऐसा कर लो। लेकिन जो आचार्य जी ने रेमेडीज, तो आप खुद अपने पंडित बन गए, आप खुद अपने डॉक्टर बन गए, आप अपने एंड पे अपना सारा कुछ खुद कर सकते हो और लोगों का भी कर सकते हो। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी को, वरुण जी को, सबसे पहले सदगुरु को, और सभी मित्रों को बहुत 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 ऑल द बेस्ट जो ये कोर्स कर रहे हैं। धन्यवाद वरुण जी। थैंक यू जी, बहुत ही बढ़िया तरीके से राजीव जी ने बताया। शॉर्ट टाइम में जो बेहतर से बेहतर बताया जा सकता था वो राजीव जी ने आपको बता दिया है। रेमेडी जो दी थी मैंने वो मनी के लिए दी थी कि मनी, क्योंकि मनी इज द मेन रिसोर्स फॉर एवरी विश टू बी फुलफिल्ड। वो आज तक मैंने मेरे ख्याल सैकड़ों लोगों को दी है, अपने कोर्स में मैं फ्री देता हूं पहले दिन, एंड इट वर्क्स। और ये आज तक किसी ने नहीं कहा कि इसका असर नहीं हुआ। आज तक एक भी बंदा ऐसा नहीं मिला जिसने कहा जी इसका असर नहीं हुआ। तो आप आइए, आपको रेमेडीज भी मिलेंगी और साथ साथ कोर्स भी सीखेंगे। और इसकी फीस मित्र ने पूछा, हालांकि वरुण जी ने जवाब दे दिया है, लेकिन अगर आप इसकी फीस ऑनलाइन किसी भी जो बाहर एस्ट्रोलॉजर करवाते हैं एस्ट्रो वास्तु, फीस चेक करेंगे, दैट रेंजेस फ्रॉम 30 to 1 लाख, इवन 1 लाख से भी ज्यादा है। और उतना नहीं कराएंगे, आई कैन गारंटी, जितना मैं 9 डेज में कराता हूँ। ये तो मेरी गारंटी है, ये 1 लाख में भी उतना नहीं कराएंगे जितना मैं 9 डेज में कराऊंगा। ऐसा कोर्स है। और 9000 में गुरुदेव के आदेशानुसार फीस वहीं जाती है गुरुदेव के पास। तो आप कर सकते हैं कोर्स। केपी की भी 9000 है और इसकी भी 9000 है। आप ऑनलाइन चेक करिए जो भी कोर्सेज अवेलेबल है, तो यू विल फाइंड कि कितनी कितनी उसके डिमांड है कोर्स की। और लोग लाखों रुपया देके भी उतना नहीं सीखते जितना राजीव जी ने आपके सामने बता दिया कि वो कैसे प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं खुद। और अभी राजीव जी को कोर्स किए सिर्फ 20 डेज हुए हैं, करेक्ट राजीव जी? केपी तो आज ही खत्म हुई है सुबह। केपी आज सुबह खत्म हुई है जी, अभी थोड़ी देर पहले ही बस। हाँ जी, हाँ। लेकिन केपी में जो आपने सिखाया आचार्य जी, वो पहले दिन से ही हमें समझ आने लग गया था। जी जी। तो इतने इजी वे से बताया गया है वो चीजों को, हमारे लेवल पे उतर के आप हमें समझा रहे हो। जी जी। खुद और मेरी एक ये आदत है, राजीव जी उसको सेकंड करेंगे, कि किसी भी प्रश्न का आंसर दिए बिना मैं कोर्स नहीं छोड़ता। बिल्कुल सही बात, राइट? बिल्कुल सही बात। हर पर्सन की क्यूरियोसिटी मैं सेटिस्फाई करता हूँ कि ये प्रश्न है जी, बताइए। वरुण जी जैसे बता रहे थे कि क्लास शुरू होती है 8:30 से 10 बजे तक,
तो हमने 12 भी बजाए हुए उस क्लास में। तो अब ये कई बार, एक बार नहीं कई बार। आचार्य जी की डेडिकेशन है, वरुण जी की डेडिकेशन है कि वो इरिटेट नहीं होते। हमारे सिली क्वेश्चंस होते हैं क्योंकि बच्चे हैं, नए हैं कोर्स में, तो बीच में भी कई बार आचार्य जी समझा रहे होते तो हम बीच में बोल पड़ते हैं कि ये चीज ऐसे कैसे होगी, तो उसका जवाब हमें मिलता है कि रुक जाओ पहले मुझे बताने दो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। 4 दिन पहले एक मित्र ने भी क्वेश्चन पूछा था आचार्य जी से कि ये चीज कैसे होगी, तो आचार्य जी ने बोला था मैं तेरे को बताऊंगा लेकिन आखिरी दिन आके। आज किसी ने कुछ नहीं पूछा, आचार्य जी ने सबसे पहले शुरू करते ही क्लास कहा कि हाँ जी आपका प्रश्न था, मैं आपको आंसर दे रहा हूँ, इस चीज को ऐसे समझेंगे। थैंक यू जी, बहुत बहुत मेहरबानी। वरुण जी, सब मित्रों को इनविटेशन एक्सटेंड करते हैं हम दोनों कि सब मित्र आए एस्ट्रो वास्तु और केपी कोर्सेज। और इसमें एक और चीज जो बड़ी हमें हेल्प करती है स्पिरिचुअलिज्म में, हमारी मेडिटेशन में, वो तथाता भाव आता है। जो हो रहा है ना उसको होने दीजिए। क्यों दीजिए? ये भी सीखा हमने कि नहीं सीखा? 100% सीखा आचार्य जी। और बेईमानी करनी छूट जाती है कि नहीं छूट जाती, ये बताइए। चलिए आचार्य जी, भाव ही नहीं आता उस चीज का। अब कल परसों कल शायद एक हमारे मित्र थे जो पार्टिसिपेंट थे, वो इस चीज को लेके वरुण जी से क्वेश्चनिंग कर रहे थे, आचार्य जी से भी करी उन्होंने, कि मेरा मन नहीं कर रहा आज, मेरे को लगता है कि मेरे को अपना प्रोफेशन में क्या मैं चेंज कर सकता हूँ, मुझे इस पर्टिकुलर फील्ड में ये चीज करने का मन नहीं कर रहा, बेईमानी करने का मन नहीं कर रहा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। ये चीजें यहां तक हम प्योरीफाई कर देते हैं एस्ट्रोलॉजी में। तो आप सबका स्वागत है, सब मित्र आए और हम लोग गुरु की सेवा में उपस्थित हैं। आप आए, सब मित्रों को सिखाने को हम तैयार हैं। बहुत बहुत अहोभाव, बहुत बहुत स्वागत। आइए वरुण जी, 2-3 कुंडली जो है वो शेयर करें ताकि सब मित्र जो इंतजार कर रहे हैं उनका भी हम शुरू कर लें। आचार्य जी, अभी जो प्रश्न है वो स्वाति जी का है। दे वांट टू नो कि जॉब में बेटर कब होगा। उनकी जॉब बेटर नहीं हो रही है, मतलब मनी इनफ्लो नहीं है, अच्छी जॉब नहीं है, तो वो ये जानना चाहते हैं। तो उनके चलिए बताइए। अब इनको एस्ट्रोलॉजिकली हम जब इनका चार्ट लगाएंगे मैं बताऊंगा इसके इनके किस जोन में क्या प्रॉब्लम है। देखिए, चलिए वरुण जी खोलिए चार्ट, खोलिए इनका। स्वाति जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आचार्य जी। ठीक, ये स्वाति जी का चार्ट है, मां चेक कर लीजिए। आपकी जो डिटेल्स दी हुई हैं उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। अगर उसमें गलती होगी तो फिर प्रिडिक्शन ठीक नहीं होगी। तो आप चेक कर लीजिए अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। प्रणाम बराबर है जी आचार्य जी। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम। 50 नहीं 5 टाइम शायद चेंज कर रहे हैं वरुण जी, चेक करिए टाइम को। इन्होंने 11:05 बोला शाम के। नहीं 10:05 है। 10:05, हाँ तो ठीक है। 10:05 ही लिखा हुआ है, 10:05 ही लिखा, 22:05। शाम के हैं, रात के जी। जी जी ठीक है, रात के 10:05 ही है। ठीक है, ठीक है जी। वरुण जी, इनका प्रोफेशन ठीक नहीं, जॉब में है, तो 6 का सब लॉट बताइए इनका क्या है, और 10th भी बता दीजिए। 6th है मरकरी रेट्रो है, और 10th भी मरकरी रेट्रो है। ओके, दोनों सेम है। चलिए बताइए जरा। मरकरी, केतु और राहु। मरकरी, केतु, राहु। अब बताइए मरकरी के हाउसेस क्या हैं? जी वरुण जी, ये दूसरा चार्ट दिखा दीजिए मेरे को जरा, लगन चार्ट। ठीक है, मरकरी, केतु
और राहु, ठीक है जी। चलिए। मरकरी दे रहा है 4, 11, बोलिए 4, 11, 2। केतु दे रहा है 4, 3, 4, 3, 10 और दे रहा है 3 अगेन 9। राहु, नहीं जी नहीं, केतु की बात ही कर रहा हूं अभी। ओके, केतु इज 9। केतु मार्स भी दे रहा है और वीनस दोनों दे रहा है, मार्स एंड वीनस जी। ठीक है, क्या दे रहा है? 3, 3, 9, मार्स क्या दे रहा है? 3, 3, 9, 3, 4, 9 3, 4, 9, ओके जी ठीक है। जी। ये और चार्ट खुला रहने दीजिएगा ऐसे ही, ठीक है। राहु क्या दे रहा है मार्स देखिए? मार्स 3 नहीं दे रहा, मार्स 2 दे रहा है। 2 दे रहा है, 3 की जगह 2 लिख लीजिए। ठीक है, और राहु क्या दे रहा है? राहु दे रहा है 10, बोलते जाइए। 10, 3, 10, 3, 10 और 3 एंड मरकरी के हाउसेस दे रहा है राहु। नहीं सॉरी सॉरी सारा जी, मरकरी के हाउसेस 4, नहीं नहीं नहीं, पैरेलल है ना। वीनस के दे रहा है ना? वीनस के दे रहा है बस मार्स के भी दे रहा है। जी। मार्स के 8, मार्स देगा 2nd, 4th, 9 2nd, 4th, 9, ये 9 की वजह से प्रॉब्लम है आपकी। अपने बॉस के साथ नहीं बनती क्या? प्रॉब्लम बॉस के साथ रहती है? जी मतलब मेरे टीम लीडर के साथ थोड़ा सा 2 बार हाँ, आगे है। टीम लीडर के साथ, वही बॉस के साथ प्रॉब्लम है। अच्छा, ठीक, बॉस के साथ तो ऐसा कुछ नहीं है आचार्य जी। किसके साथ? बॉस के साथ ऐसा कुछ नहीं है आचार्य जी। वो टीम लीडर या बॉस के साथ एक ही बात है। टीम लीडर या बॉस के साथ अनबन होना एक ही मतलब है। और इनको प्रॉब्लम आ रही है। वरुण जी चार्ट जरा दोबारा दिखाइए मेरे को। आपके घर में ये अभी हमने जोन बनाए थे, वहां वेस्ट के लेफ्ट में WSW जोन है। वहां पे क्या रेड कलर या किचन है आपकी? चेक करिए जरा। आचार्य जी टाइल्स है रेड कलर का। हाँ, बस ये परेशानी है आपकी। ये देख लीजिए, सभी मित्र जितने भी जुड़े हुए हैं, हमें पता लग जाता है कि वहां पे क्या चीज है। देयर इज ए प्रॉब्लम, इसी वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है, राइट? इसको आप वहां से हटा देंगे तो आपकी प्रॉब्लम, आपके कैरियर में स्टेबिलिटी, दोनों चीजें ठीक हो जाएंगी। ठीक है, और इसके साथ आप रेमेडी कर सकते हैं केतु की। गली के जो कुत्ते हैं उनको गुड़ वाली रोटी खिलाइए, मंगलवार को खिलानी है, और मंगलवार को ही चलते पानी में गुड़ डालिए, तो ये आपकी चीजें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। केतु और मंगल का आप मंत्र चैंट कर सकते हैं।
ठीक है, ठीक, इज दैट क्लियर? जी आचार्य जी, एक्चुअली आचार्य जी किचन में नहीं है रेड टाइल्स, किचन के जो स्पेस है वहां पे है। नहीं, दोनों में से एक चीज मैं पूछ रहा हूँ, रेड कलर या किचन। आपने कहा रेड है, ठीक हो गया, बात खत्म हो गई। मुझे ये जानना था कि ठीक, मेरी आपको जो मैंने बोला है वो कर। हाँ जी, जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरी जो सैलरी है वो एक ही लेवल पे है, मतलब ग्राफ जो है वो एक ही लेवल पे इंक्रीज नहीं हो रहा है, डाउनवर्ड्स ही, मतलब अपवर्ड्स नहीं जा रहा है सैलरी वाइज। आप ये उपाय करिए जो मैंने बोले हैं, आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये 2 उपाय मैंने बोले हैं, केतु और मंगल के उपाय कर लीजिए, दोनों चीजें ठीक हो जाएंगी। अच्छा, ठीक जी। टाइल क्योंकि शायद चेंज करनी मुश्किल होगी, उसकी जगह पे कुछ और जैसे हम लोग बताते हैं बिना तोड़ फोड़ के। अच्छा, तो आप वो रेमेडी चाहते हैं, तो स्टेबिलिटी के लिए, कैरियर में स्टेबिलिटी के लिए हम क्या कर सकते हैं? कैरियर की स्टेबिलिटी के लिए मैं आपको बताता हूं, साउथ जोन में रेड कलर का एलिफेंट रख लीजिए। आपके कैरियर में स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है, नेम फेम आपको मिलेगा, और इसके अलावा एक साउथ वेस्ट जोन में स्टेबिलिटी के लिए, अपने कैरियर की स्टेबिलिटी के लिए नंदी बैल ब्रास का वो रख सकते हैं। ये 2 चीजें कर लीजिए, ठीक हो जाएगा। तीसरी चीज करना चाहें तो ईस्ट में ब्रास का सन 7 फीट हाइट पे लगा सकते हैं। ये 3 आपके लिए रेमेडीज हैं, दैट विल वर्क। आचार्य जी सॉरी, आप एक बार फिर से बताएंगे ईस्ट में क्या रखना है? सूर्यदेव, ब्रास के सूर्यदेव 7 फीट हाइट वाल के ऊपर लगा दीजिए ईस्ट में। ये आपको रेमेडी औषधधारा गैलेरिया से लेनी है, ये गोल्डन रेशियो में होनी चाहिए। जी चलिए, आचार्य जी मुझे शादी का भी जानना था। एक टाइम पे एक प्रश्न। आज जो है हम मनी की बात कर रहे हैं, मनी अपॉर्चुनिटीज की, तो उसी का आंसर आज आप दोनों में से जो चूज किया आपने, उसका हमने आंसर दे दिया। 2 का जवाब देना थोड़ा नेक्स्ट फिर देखने में परेशानी होती है। जी 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 वरुण जी नेक्स्ट। जी स्वामी जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मुंबई से है, दक्षेश जैन जी का। जी, तो इनकी करियर में भी नो कंसिस्टेंसी है, मनी फ्लो कंसिस्टेंट नहीं है, ये काफी परेशान है और आज हमारे साथ जुड़े भी हुए हैं। दक्षेश जी, आप मेरे को सुन पा रहे हैं? हाँ स्वामी जी, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, बस सुन पा रहा हूँ, पता नहीं वो वीडियो चला गया। अभी कोई बात नहीं। वरुण जी, माँ का क्या नाम था जिनके अभी बात कर रहे थे? स्वाति माँ। आपके जरा चेक कर लीजिए, नॉर्थ वेस्ट जोन में जो जोन ऑफ स्पोर्ट है वहां टॉयलेट भी है, मुझे लगता है नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट है, जरा उसको भी जरा देख लीजिएगा, वो एंटी एक्टिविटी है। बैठे हैं स्वामी जी हमारे साथ, वो बता देंगे हमें। कैलाश जी, चलिए स्वामी जी, कोई बात नहीं, अनम्यूट कीजिए स्वामी जी। हाँ जी, कैलाश जी, जी बताइए। क्या नॉर्थ वेस्ट जोन में टॉयलेट है क्या आपके? नॉर्थ जोन में नहीं है, नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट की बात कर रहा हूँ, वेस्ट चेक कर लीजिए। वेस्ट में। ठीक है, नो वेस्ट जोन उसी का पार्ट है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट चलिए वरुण जी। जी दक्षेश जी, आप सुन पा रहे हैं? नॉर्थ वेस्ट या साउथ वेस्ट में, दोनों में से एक में टॉयलेट इनकी पक्की है, चेक कर लेंगे। कैलाश जी, 2 जगह बोली मैंने, नॉर्थ वेस्ट या साउथ वेस्ट। कैलाश जी अनम्यूट कीजिए।
जी वेस्ट में, साउथ वेस्ट में साउथ वेस्ट में। साउथ वेस्ट कैरियर स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम आती है, मैंने पहले भी कहा। साउथ वेस्ट में टॉयलेट हो तो मैरिज में भी प्रॉब्लम आती है, ये भी मैंने बोला, अगर आपने नोट किया होगा तो साउथ वेस्ट की टॉयलेट जो है वो परेशानी का सबब है। तो आप ये जो मैंने बोली हैं चीजें ये कर लीजिए, ठीक है? ठीक है वरुण जी, आगे चलिए। दक्षेश जी आप सुन पा रहे हैं? अपनी ये चीजें वेरीफाई कर लीजिए। संजय जी दक्षेश जी को अनम्यूट कर दीजिए, मेरे को लगता है उन्होंने म्यूट कर लिया अपने आप को। हाँ जी सुन पा रहा हूँ, डिटेल्स करेक्ट है जी ठीक है, इनका कैरियर की बातें हैं। दक्षेश जी मेरे से बात करें आप। आचार्य जी, ऐसा है कि कंसिस्टेंसी बिल्कुल नहीं है वर्क में। मतलब 2 महीने अच्छा चलता है, फिर 6 महीने पूरा खराब निकलता है, फिर 2 महीने अच्छा चलता है, फिर वापस 6 महीने खराब निकलता है। मतलब वेल्थ क्रिएशन नहीं हो रही है, और मतलब बिल्कुल कोई बात नहीं, मैं अभी कंसिस्टेंसी चेक नहीं है। करता हूँ क्या प्रॉब्लम है आपके घर में, क्या प्रॉब्लम विल चेक। दिखाइए वरुण जी। जी आचार्य जी लगा हुआ है चार्ट। इनका 10th और 6th का स्पेल सबलॉट बता दीजिए। स्वामी जी बिजनेस जॉब करते हैं आप? सर मैं ब्रोकरेज करता हूँ टेक्सटाइल्स में। अच्छा ब्रोकरेज करते, 3rd का स्पेल सबलॉट बताइए। थर्ड है कमीशनिंग सन, बताइए। 10th है सैटर्न। 10th का सैटर्न है, ओके। 3rd का सन, सन का मून जुपिटर। सन का मून जुपिटर। कोई अनटेनेंटेड हो तो प्लीज बता दीजिएगा। जी आचार्य जी। और मेन चार्ट 2 मिनट के लिए मेरे को दिखाएंगे जिसमें दोनों चार्ट बने हो। 10th का सैटर्न, सैटर्न अनटेनेंटेड, जुपिटर मरकरी। और सन मून जुपिटर में कोई अनटेनेंटेड? सन मून जुपिटर में कोई अनटेनेंटेड नहीं है। ठीक है, अब बताइए हाउसेस बताइए क्या क्या है। सन का है हाउस 11 और बस सन 11 ही दे रहा है। मून दे रहा है 5 and 10। मून 5 and 10, ओके। जुपिटर इज 4, 3 and 5। जी सैटर्न, सैटर्न दे रहा है 8 और 4। सैटर्न इज 8 and 4। 8 and 4। सैटर्न के आगे क्या लिखवाया मैंने आचार्य जी? जुपिटर मरकरी। जुपिटर का तो चलो मैंने बोल ही दिया जी। और मर्क्यूरी इज 12, 11, 9। स्वामी जी, हाँ जी। आपके साउथ ईस्ट या साउथ ईस्ट के थोड़ा ईस्ट की तरफ पानी है, चेक हाँ करिए सर, जरा। हाँ सर, पानी की टंकी लगी हुई है, और टॉयलेट और बाथरूम बना हुआ है सर। तो फिर कैसे मनी अपॉर्चुनिटीज आएंगी बताइए मेरे को। आपको मैंने जोन बताए, साउथ ईस्ट जोन में पानी आ जाएगा तो क्या होगा? करेक्ट। और सर उसके पास में ही किचन है। फायर और वाटर इकट्ठे कर दिए ना आपने। हाँ सर, वाटर वैसे ही फायर जोन ही इकट्ठा हो फायर का गया। है, लेकिन हाँ। लेकिन फायर भी आपके कौन से जोन में, मैं अभी बता देता हूँ। वेट फॉर द मोमेंट। आपके फायर, आप इसके साथ में बोल रहे हैं, लेफ्ट में के राइट में? जैसे साउथ वेस्ट में है, मतलब आपको जैसे इस आपने तरफ आ जोन, गया। सर हाँ, E8 में बाथरूम है, और S1 में किचन है। बस ये प्रॉब्लम है। किचन तो ठीक है बट वाटर इज नॉट करेक्ट। ये आपके लिए
आपको डिप्रेशन भी दे रहा है। यू फील Depression as डिप्रेस्ड समटाइम्स? as such तो नहीं सर, आई एम वेरी हैप्पी गो जॉली लकी फेलो, तो ओके, डिप्रेशन तो as such नहीं है इतना। ठीक 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 ठीक। लेकिन टेंशन तो देता है। हाँ, टेंशन्स तो रहती हैं थोड़ी। फिर वही बात तो वही है, दिस वे और दैट वे। अब आप नोट करिए कि हाँ जी सर। एक और चीज है, मून। आपको मैं एक उपाय देता हूँ, राइस पाउडर लीजिए। हाँ जी सर। बासमती राइस का ले तो ज्यादा बेहतर, खुद पीस यस सर। लीजिए यस सर। और उसको अपने यहाँ चिन के नीचे लगा लीजिए। ओके सर। ओके सर। मतलब यहाँ गले से लेकर यहाँ तक लगा सकते हैं, यहाँ तक, ठीक है, नीचे। अच्छा। तो यहाँ नजर नहीं आता, यहाँ लगा लीजिए। ओके सर। ओके। इससे आपकी जो ये मून है, पानी जो है वो शिफ्ट कर जाएगा हाँ जी। जहां होना चाहिए इसको, ठीक। ओके सर। और आपको तोड़ फोड़ की जरूरत नहीं है, एक तो ये रेमेडी कर लीजिए, ओके। ठीक है, उससे आपको बेनिफिट मिलेंगे। सर ये पानी में मिला के लगाना है? हाँ, पानी में मिला के लगाएंगे, पानी में मिला मिला के लगाएंगे। ओके सर। ठीक है। इसके अलावा आप क्या करें, आपको कस्टमर चाहिए तो ईस्ट जोन जो मैंने बनाई थी उसके राइट में, और जहां आपका है पानी टॉयलेट, हाँ। उसके लेफ्ट में, दोनों के बीच में ये जोन है। हाँ। कस्टमर बढ़ाने के लिए आप यहाँ पे पेयर ऑफ रैबिट्स रख लीजिए। पेयर ऑफ रैबिट्स। दिस विल इंक्रीज योर कस्टमर्स। यस सर। ठीक है, कस्टमर्स इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है सर। अदरवाइज कभी बहुत ज्यादा कभी बहुत कम है, वो हो जाएगा। हाँ। एक ईस्ट जोन में हाँ जी। आप इंद्रदेव की लगाइए। इंद्रदेव आपको पता है, स्टैच्यू इंद्रदेव का ब्रास का, ये सेरेमिक का, ओके। और ये ब्रास का। ओके। इंद्रदेव इज स्वर्ग किंग ऑफ स्वर्ग, हेवन के राजा हैं। ओके। और बिजनेस को ऑर्गेनाइज करने का काम इनका है, इंद्रदेव का। ओके। 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 तो ये कस्टमर बढ़ाएंगे, ये आपके बिजनेस को ऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक है। ठीक है, तो ये दो चीजें आप लगा लीजिए ईस्ट जोन में। हाँ। ये टेबल के ऊपर रख ओके। लीजिए 7, ठीक है। और ओके। ये आप जमीन पे रख सकते हैं, ये जमीन पे जोन रख सकते हैं, पेयर ऑफ रैबिट्स। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, एनिमल्स हाँ। कैन बी प्लेस्ड ऑन द फ्लोर। हाँ। देवता शुड बी प्लेस्ड ऑन द, ठीक है। अच्छा जी, ये रोज लगाना है जो बासमती चावल का है, ये रोज लगाइए, ये रोज लगाइए, ओके। ये रोज। ओके। ओके। तो ये जो दिव्या दृष्टि मैं बता रहा हूँ कि आपके यहाँ पानी है, आपके यहाँ रेड कलर है, ये हम एस्ट्रो वास्तु में सिखा देते हैं आप लोगों को। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। ठीक जी, ठीक है। ठीक है जी। धन्यवाद बहुत आचार्य जी, धन्यवाद स्वामी जी। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जी वरुण जी, शुड वी एंड अप? जी आचार्य जी, हमारे साथ खत्म करें। स्वामी धर्म जी भी हैं आज, तो अगर उनका चार्ट है, स्वामी जी चाहें तो फीडबैक ले सकते हैं उनसे। उन्होंने ले लीजिए, 2 मिनट में ले लीजिए, 2 मिनट में ले लीजिए। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम जी, प्रणाम। और प्रणाम वरुण जी। प्रणाम प्रभु, कैसे हैं? बढ़िया एकदम। स्वामी जी, मैं मुकेश बोल रहा हूँ, धर्म जी उनको पता नहीं चला होगा आचार्य। अरे क्या बात है, अरे डायमंड किंग है आप तो। तो आप आई नहीं केपी में, वो हम इंतजार करते रहे। नहीं, मैंने वरुण जी को बताया था, उसमें मुझे ट्रैवलिंग थी, तो मैं नहीं जोड़ पाऊंगा, मैं कल जोड़ रहा हूँ।
ओके, कल आ रहे हैं, ठीक, आइए। उसमें भी मुझे 1-2 दिन ट्रैवलिंग है, कुछ एडजस्ट करेंगे उसमें, आप मुझे फिर बाद में बता दीजिएगा। ठीक ठीक ठीक। कल अभी आप कल जुड़ रहे हैं, आइए, स्वागत है आपका एस्ट्रो वास्तु में, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है। और सर आपने बहुत ही अच्छा केपी सिखाया है मुझे, और मुझे बहुत बोलना नहीं आता है, थोड़ी गलती हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, व्हाटएवर जो भी आप बोलना चाहें बोल सकते हैं। कल आपने जो मून का वीडियो भेजा था वो मैंने मेरी कुंडली में देखा और मेरे बच्चे की कुंडली में भी देखा, तो मेरा 8 हाउस में है और मेरे छोटे लड़के का 12th हाउस में है, एकदम सटीक आपने बताया है, कहने का मतलब मैच कर रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थोड़ा बच्चा माइंड से अपसेट रहेगा, वो मैंने आज मैसेज किया हुआ है आपको। ओके ओके ओके। और मेरे बड़े लड़के का 7th हाउस में है मून जी। हाँ, तो वो तो लक्ष्मी का अवतार है, बड़ा बेटा, तो जिसका 7th हाउस में है। हाँ, अभी वो उसके लिए तो मनी के द्वार हमेशा खुले हैं। हाँ, 7 उसका मैंने आपको पूछा था आउट ऑफ पढ़ाई के लिए, आपने बताया था, बढ़िया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत। सब मित्रों का स्वागत है। कल से एस्ट्रो वास्तु शुरू हो रहा है। कल 8:30 बजे तक आपके पास टाइम है। उससे पहले पहले आप अपने को रजिस्टर कर लीजिए, ओशोधारा की वेबसाइट पे जाइए और वहां पर अपने आप को रजिस्टर करिए। यू कैन पे ₹9,000 देयर। और इसके अलावा ये जो आज की लाइव वीडियो है, रिकॉर्डिंग, ये हम कॉस्मिक मिस्ट्री, हमारा यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर हम इसको डाल देंगे। आप सब मित्र जो हैं, कॉस्मिक मिस्ट्री नाम के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें, और जैसे जैसे वीडियो हम डालेंगे, जैसे मून की वीडियो डाली या दूसरी की वीडियो, पहले भी काफ़ी वीडियोस हैं, तो वो आप तक आसानी से पहुंच जाएंगे और आप उसको देख के, जैसे अभी कहा धर्मेंद्र जी ने, धर्म जी ने, कि वो बिल्कुल ठीक है। इसी तरीके से जो हमारी प्रेडिक्शन भी आप देख रहे हैं, लाइव प्रेडिक्शन है और कितनी स्टिक निकल के आती है, ये पॉसिबिलिटी है, आप भी कर सकते हैं। आइए, अपने चार्ट देखिए और अपने को, अपनी लाइफ को बेहतर करिए। सब मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। चलिए, सभी को प्रणाम। मिलते हैं आपको एस्ट्रो वास्तु के सत्र में 21 से 29। आप लोगों का इंतजार रहेगा।